पाकिस्तान टीम, मैं आपको यह भी नहीं कह सकता कि चुल्लू भर पानी में डूब जाएं, क्योंकि आप इस काबिल भी नहीं है कि आपके ऊपर चुल्लू भर पानी वेस्ट किया जाए। यार अब हम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आखिरी ओवर में मैच लेके जाएंगे। ओ एक मिनट, मुझे जरा याद आया कि हम तो इसी काबिल हैं। हम कौन सा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कोई डोमिनेट करते हैं? उनको कॉन्फिडेंस होता है कि पाकिस्तान को तो हम पकड़ लेंगे। वो पर्थ वाला मैच याद आ गया मुझे, हमें हमारी औकात याद आ गई। आप लोग इंटरनेशनल क्रिकेटर मुझे किसी एंगल से नहीं लगते, यानी हम पाकिस्तानी तरस जाएंगे कि हम एक आराम से मैच जीत जाएं। माइक हैसन साहब की एक सोच और भी थी। क्या बताएं? कि अब हम इंटेंट वाली क्रिकेट खेलेंगे। वो तो खत्म हो गई ना। बाबर आजम ने कसम खाई है दुनिया का हर रिकॉर्ड अपने नाम करना, चाहे वो गंदा क्यों ना हो। पिछले 10 मैचेस के अंदर 3 दफा ये डक के ऊपर आउट हो गया बाबर। और कोई इसको बताओ भाई, ये वाला रिकॉर्ड नहीं चाहिए। लग रहा था कि आज गए जिम्बाब्वे ने बिल्कुल वो ना मक्खन लगा के पूरे तरीके से डंडे के ऊपर बैट की ग्रिप उतारा, उसके ऊपर मक्खन लगाया और डाल दिया हमारे अंदर। लेकिन पता नहीं वो कौन फखर जमान क्या खा कर आया था, आज उसने बचा लिया। भाई तेरी बड़ी मेहरबानी। और उस्मान खान भी साथ में। भाई ये कुछ ऐसे लड़के हैं जिनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, ये चलते हैं तो चांद तक नहीं तो शाम तक वाला सीन होता है। एक जरूर आता है डेली ऐसा कमेंट, पाकिस्तान के जीतने पर ये लोग खुश नहीं होते। अरे भाई हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है। हमारे सुपरस्टार ने तो हमें मरवा दिया था, बिल्कुल बीच मंदार में कश्ती छोड़ के। पाकिस्तान को एक जलालत से बचाया, क्योंकि अगर जिम्बाब्वे हमें हरा देता, हमारी क्या इज्जत रह जाती कि अपने घर के अंदर जिम्बाब्वे से हम हारे हैं। साबित कर दिया कि ये जिम्बू है, जिम्बाब्वे अब मेरे घंटे का जिम्बू, वो द किंग, मेरे घंटे का किंग, वो द किंग, मेरे घंटे का किंग। और मैं शुक्र अदा करता हूं कि आज के मैच में बाबर आजम खेल रहे थे। अगर बाबर आजम आज ना खेल रहा होता ना, तो इस जीत के बाद भी पूरे पाकिस्तान में इस टाइम आवाजें लग रही होनी थी कि बाबर को वापस लेके आओ। बाबर आजम ने क्या कर दिया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट? असूलन तो उसको ये मैच खेलने ही नहीं चाहिए, और हमारा शहजादा 0 पे आउट होता है। क्या कह के बैक करना है? आज अंपायर्स कॉल की वजह से आउट हो गया। थर्ड क्लास क्रिकेटर्स हैं आप, और ऊपर बैठ के जो कमेंट्री कर रहे हैं वो भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट थर्ड क्लास ही हैं सारे। बाबर आजम आउट हुआ है, रमीज भाई क्या कह रहे हैं उसकी गलती निकालने की बजाय कि ही शुड ओपन। व्हाट्स रॉन्ग विद यू रमीज भाई? आपको हम यहां पे वॉइस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, आप वहां पे फैन बॉय बने हुए हैं। यार आप एक कमेंटेटर हैं, गलती बताएं उसकी कि वो लाइन नहीं रीड कर पा रहा। अभी तो अल्लाह माफी दे जिम्बाब्वे का स्पिनर नहीं आया था, वरना 5 मिनट बाद शहजादा आउट हो जाता। बाकी जिसने क्रिकेट देखी उसने देख लिया। जैसे कामरान ने बोला कि ऐसे लग रहा था ऑस्ट्रेलिया से मैच हो रहा है। बैड कैप्टनसी की वजह से हारा है जिम्बाब्वे आज। जहां पे सलमान अली आगा को इवेंस ने आउट करा अपने पहले ही ओवर में, और उसको पता है कि फकर और उस्मान आ गए हैं, वहां पे स्पिनर लिया है दोनों एंड से। वो खुद आया और वो क्रीमर क्या नाम है उसको ले आया। वहीं पे 2 ओवर और करा देता फास्ट बॉलर से, पाकिस्तान 130 रन भी नहीं करता। उस्मान खान ने आज बड़ी कमाल की इनिंग खेली, और नवाज द मैच विनर, वो इवेंट हमारे लिए एक अजाब बन गया। 2 ओवर 5 रन 2 विकेटें, ऐसे हो गया जैसे तबाही होगी। और नवाज का जो बार्लेट ने कैच छोड़ दिया वो चार्लेट हो गया, मैच वहां से स्विंग हो गया। वरना 2 ओवरों में जो आखिरी हमें माशाल्लाह 17 रन चाहिए थे, 3 ओवरों में 24, 4 में 33, हम पूरी तरह मैच जो है वो जिम्बाब्वे को सौंप चुके थे। पावर प्ले 30 रन 3 विकेटें, ये सिर्फ पाकिस्तान आपको नजर आएगा दुनिया भर में। पाकिस्तान द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वी वन, वी दिस, वी दैट, वी डूड। अरे भाई इसलिए तो मैं बोलता हूँ मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करते। मुझे कल ही पता था कि जब T20 फॉर्मेट की वापसी होगी ना,
तो वो सरदर्द वापस आ जाएगा। ऐसी थोड़ी हमने वक्त से पहले आप लोगों को कल ही थंबनेल अपना दिखा दिया था कि T20 हेडेक इज बैक। T20 हेडेक इज बैक, इट इज इंडीड बैक। भाई आप कुछ भी कर लो, हमारी जो T20 क्रिकेट है ना उसमें बड़े मसाइल हैं। हमारा बॉलिंग कहीं ना कहीं सॉर्ट होता हुआ नजर आ रहा है डिपार्टमेंट। ऑन फील्ड कैप्टनसी इतने प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि जब कप्तान की खुद की जो स्ट्राइक रेट है वो 50 की है, अंडर 100 है, तो भाई क्या करोगे। बाबर आजम, हमने तो सुना था बाबर आजम आएंगे स्लो एंड लो विकेटों पे, वो सिंगल निकालेंगे, वो डबल निकालेंगे, वो एक एंड से रोक देंगे, वो विकेट नहीं करने देंगे, वो एंकर का रोल निभाएंगे। अबे भाई जिम्बाब्वे के साथ ऐसे डर डर के हम डिसीजंस ले रहे हैं, मतलब ये तो हैरानी की बात हो गई ना। पाकिस्तान का प्लेयर है साहबजादा फरहान, और आप जो है आसमान में इनको चढ़ा के रख लेते हैं। आसमान की आखिरी बुलंदियों पे आप पाकिस्तान की टीम को ले जाते हैं, जैसे पाकिस्तान टीम ना हुई, कोई धरती का बोझ हो गई, कोई दुनिया क्रिकेट के रस्तू हो गए। शर्म करो यार। ये जिम्बाब्वे की टीम 4 बॉलें पहले तक तुम्हें आखिरी ओवर तक लेगी, और ये तो शुक्र करो कि वो बुरी तरह फ्लॉप हो गए। शुक्र करो कि उनका कोई नीचे चला नहीं। शुक्र करो वो 180 नहीं कर गए। तुम्हारी तो टांगे नहीं सब कुछ काम किया था। कोई हया पोजीशन टू विन द मैच फ्रॉम पाकिस्तान। इवन सेकंड लास्ट ओवर में उस स्टेज पे जब 15 रन रहते हैं, 9-10 गिरने हैं, कैच सीधा हाथ में गया, वो कैच भी छूट रहा है और 2-2 रन भी मिल रहे हैं, फिर 9 बॉलें भी हो रही हैं वहां पे वेस्ट हाई की, और उस स्टेज पे जाके वो बड़ा मेक और ब्रेक किस्म की सूरत हाल थी। तो बात यह है कि नौबत वहां तक जाए क्यों? क्या आखिरी 8-9 गेंदें रह गई हैं, अभी भी 15 रन चाहिए, और फिर हाफ वे स्टेज पे 10 ओवर हैं, 60 रन है, 4 आउट हुए हुए हैं उस तरीके की, और अगले 10 ओवरों में 90 चाहिए। घंटा प्रूफ हो चुका है कि बाबर से बड़ा घंटा कभी जिंदगी में ना कोई था, ना कोई है और ना ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो आज घटिया परफॉर्मेंस दिखाई अगेंस्ट जिम्बाब्वे, इसकी कोई सानी नहीं है। लिटरली इसका कोई सानी नहीं है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिसको लेकर जितनी लानत भेजी जाए वो कम है, क्योंकि यार जिम्बाब्वे है वो, तुम उसको ऑस्ट्रेलिया बनाकर खेल रहे हो। अबे ऑस्ट्रेलिया भी यकीन करो वो भी बोल रही होगी कि भैंस की टांग हमारी है, परछाई वर्छाई इनके ऊपर घूम रही है। ऐसा क्या हो रहा है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है पाकिस्तान का। अबे कहीं से तो जीतने की उम्मीद रखो। लेकिन अगर आप इन टीमों बाहर जाते हो तो फिर आपको पता ही है कि आपके पड़ोस से भी बहुत बातें आपके ऊपर होना शुरू हो जाती है, और ओवरऑल जो क्रिकेट फेडरेटी है उसके अंदर आपकी बहुत ज्यादा जलालत शुरू हो जाती है। तो मैं तो अगर ऑन द सीरियस थोड़ा अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो जिम्बाब्वे वाले मैच से थोड़ा घबराता ही हूं एज अ पाकिस्तानी फैन। मुझे लगता है कि ये मैच जितना ना ही हो ना उतना ही बेहतर है, क्योंकि जीत के कोई किसी ने ताली बजानी नहीं, कहा जिम्बाब्वे को हराती फारिक टीम, और हार जो तो मार्टी जिम्बाब्वे पड़ गई। और बाबर आजम का भी आपको पता है कि बड़ा मसला रहता है कि अगर बाबर आजम जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन कर दे तो कहा जाता है ये इनका फेवरेट अपोनेंट है, इसके अगेंस्ट हमेशा रन करते हैं। अगर उनके अगेंस्ट आउट हो जाए तो कहा जाता है ओहो ये तो बच्चों वाली टीम के अगेंस्ट जो किंग आउट हो गया। तो ये हमेशा आज का मैच आपके हाथ से निकल गया था, ये आप मानो या ना मानो, लेकिन ये मैच आपके हाथ से निकल गया था। अगर वो ड्रॉप कैच ना होता फिर चलो वो हो गया, फिर नो बॉल, फिर मिसफील्ड, नो बॉल हो गया, फिर मिसफील्ड जो उस्मान की बॉल मिसफील्ड हो गया, फिर चौका भी हो गया। तो ये टोटल गेम चेंजर पॉइंट मुझे लगता है कि इस मैच का था। चलो बाबर 0 कर रहा है, अब लोग कहेंगे यार वो अनलकी रहा, उसका जो था ना वो क्लिप कर रहा था। आउट तो आउट होता है, आउट तो आउट होता है। मां सदाकत उस वक्त आउट नहीं हुआ तो वो नहीं आउट था ना। अगर आउट हो जाता तो आउट होता है। इधर आउट है, अगर आउट हो गया तो आउट हो गया। पर वो बल्ले से टच करना था ना बॉल, पैड पे लगा ही क्यों? पैड पे लगा ही क्यों? बल्ले से टच करना था बॉल, जो कि नहीं किया। बाबर की गलती है। पिछले मैच में 67 आया था, ओडीआई में रन है तो T20 में आके फ्लॉप हो गए। जा रही हो किसी कोई 7 साल बाद क्रिकेट खेल रहा हो, कोई 39 ईयर ओल्ड हो, कोई कैसा भी हो, हम स्टार बनाते हैं। ब्लेसिंग मजा रब्बानी आए ना आए, ये मपोसा खेलने फला ढिमके जिनके नाम लेना बड़े मुश्किल होते हैं। ब्रैड इवंस 2 ओवर में 5 रन देंगे, विकेटें लेंगे। बाबर आजम T20 में आ रहे हैं, डक पे आउट हो रहे हैं। सलमान अली आगा 2 बॉल के 1 रन बना के आउट हो रहे हैं। टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है। अरे भाई क्या कर रहे हो? जिम्बाब्वे के साथ भी 148 पे भी तुम लोगों ने ब्लॉकबस्टर बना दिया, फिर बोलते हो यार हमारी तारीफें नहीं होती। वही जो मैं आपसे पहले ही बात कर रहा था कि यू कैन एक्सपेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ ड्रामा फ्रॉम पाकिस्तान। स्ट्रेट फॉरवर्ड चेज होना चाहिए था।
150 के नीचे का टारगेट है, पिंडी का मैदान है, छोटा ग्राउंड है, आउटफील्ड फास्ट है और चेजिंग साइड वो बड़े आराम सुकून से जीत जाती है। 170-80 रन भी यहाँ पे अक्सर चेज हो जाते हैं, लेकिन एंड पे सिर्फ और सिर्फ इनएक्सपीरियंस कह लें या फील्डिंग के ब्लंडर्स कह लें जिम्बाब्वे के, अगर वो अच्छी फील्डिंग कर लेते तो यू नेवर नो कि मैच का नतीजा कुछ उल्ट भी हो सकता था और वो पाकिस्तान से जीत भी सकते थे। दे वर इन अ मैंने आपको क्या कहा था, फरहान 4 ओवर का प्लेयर है। क्या कहा था, हम 30, 32, 36 और मैक्सिमम 40 का पावर प्ले खेलते हैं। क्या कहा था कि हमारी विकेटें जो है तड़ 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 गिर जाती हैं। बाबर फॉर्म में आ गया, द किंग इज बैक, द किंग इज दैट, द किंग इज वो, द किंग इज यू। तो ये आज ये हमारी क्रिकेट, 1 टाइम अप, 2nd टाइम डाउन। आपसे कहा था आज का मैच तो शायद 2022 वाला वर्ल्ड T20 ना हो, आज के मैच में तो शायद हम किसी तरह बच जाएं। तो फखर साहब ने हमें करीब भी लाया और फखर साहब भी बीच रोड में छोड़ के हमें दफान हो गए। अबे लात पे बाल है, इतना अच्छा चौके मार रहा है, छक्के मार रहा है, करने क्या जा रहा तू।